हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9th का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स दी गई हैं आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी इसमें से रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। आपको पता है अगर रूट में नंबर है तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है। अगर वो डेसिमल एक्सपेंशंस में है तो अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो रैशनल होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, मतलब डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रही है, इसका मतलब ना तो टर्मिनेट हो रही ना रिपीट हो रही, तो वो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। आइए देरी ना करते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे होंगे √23 है, तो आप देख रहे हैं 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so it is an irrational number। कैसे नंबर होगी ये, irrational। अब आते हैं सेकंड, √225। इसमें देखेंगे √225 जो कि 15 का स्क्वायर है, आपको ऐसे भी लर्न होगा। तो 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो 25 9 जा 225। तो यहाँ 3 3 का पेयर बन गया और 5 5 का, तो 3 का पेयर बना बाहर आ गया, 5 का पेयर बना बाहर आ गया, और 3 5 जा हो गया क्या, 15। इस तरह से 225 रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 15 का। तो आ गया 15, और 15 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। 225 इज आ परफेक्ट, आप यहां लिखेंगे हेंस 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब आएंगे हम थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर आप देख रहे होंगे 0.3796। अब ये टर्मिनेटिंग, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, ना ही कहीं बार लगा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो आप यहां लिखेंगे इट इज आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। So it is a rational number। फोर्थ नंबर, अभी अभी मैंने बताया अगर कोई टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, रिकरिंग है, तब भी वो क्या होगा, रैशनल। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो इसका मतलब वो इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478, फिर 478, फिर डैश डैश। अब आप देख रहे होंगे यहाँ 478 478, ये रिपीट हो रहा है। 478 यहाँ भी है 478, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटिंग है। तो आप लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, so it is a rational number। रैशनल नंबर मतलब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो वो कैसे नंबर होगी, रैशनल नंबर होगी। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ नंबर है आपका 1.01 01 001 0001, फिर 00001 एंड सो ऑन। अब यहां देख रहे होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो यहां आप लिखेंगे इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, so it is an irrational number. आपको यहां ये समझना है कि पॉइंट के बाद 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 401 आएगा। इसका मतलब ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रही है। डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, इरेशनल होगा। और इसके पहले वाले में, फोर्थ वाले में देखिए, डेसिमल के बाद 478, फिर 478, इसका मतलब फिर 478 आएगा, फिर 478, तो 478 478 टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन रिपीटिंग है, ये रिकरिंग है। जब नॉन टर्मिनेट होगा बट रिपीटिंग या रिकरिंग होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहां पे लिखा भी है रेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेट हो गया, तो रिपीटिंग रिकरिंग का कोई मतलब ही नहीं है, तो टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर है तब भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा। इस तरह से आपको हर तरह के क्वेश्चंस इसमें मिल गए हैं। एनसीईआरटी में क्या होता है, लगभग हर टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी साइड बुक चूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ के जाएंगे तो आप समझ लीजिए हर तरह के क्वेश्चन को आपने टच किया है। लगभग हर तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में रहते हैं, बस केवल इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी अदर बुक, चाहे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, आप यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 आपके लिए लेके आएंगे। तो जो है, एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे कि जो है चैनल ग्रोथ कर सके और सब्सक्राइबर बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो जरूर आप हमसे मैसेज में या मेरे कांटेक्ट नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9455921802 पर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।